आज जो मैं आप लोग को कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एक हॉन्टेड घर की कहानी है। उस घर में ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी जिसके कारण उस फैमिली को अपना घर वो छोड़ना पड़ा था। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। आज की कहानी जिन्होंने शेयर किया है इनका नाम अंकित है। तो जिस तरह से इन्होंने अपनी कहानी सुनाई है, तो चलिए हम वैसे ही इनकी कहानी को सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम अंकित है और मैं एक 15 साल का लड़का हूँ। मैं भारत के ही त्रिपुरा राज्य के एक छोटे शहर कुमारघाट में रहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी इस घटना पे कितने लोग विश्वास करेंगे, सच मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ हुई थी यह मुझे आज भी परेशान करती है। मैंने बहुत बार अपने पिता से सुना था कि कुमारघाट में कई असाधारण घटनाएं घटी हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हम लोग के साथ घटेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे हर घर की दिनचर्या होती है, अपना काम करना, स्कूल जाना, ऑफिस और खाना पीना, खाना, सो जाना, यही रूटीन हमारे परिवार का भी था। हम लोग को भी सोते सोते रात के 11 से 12 बज जाते थे। लेकिन पहले कुछ भी हम लोग के साथ उस घर में ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं हुई। लेकिन जब मैं 13 साल की उम्र में था, तब मैंने सोचा कि मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। वहीं मैंने अपना स्टडी रूम बना लिया और वहीं पे मैं अपना सोने भी लगा। लेकिन जिस दिन से मैंने उस रूम में अकेले सोना शुरू किया, उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। मैं सारे दिन के बाद मैं भी थक जाता था, तो मुझे भी सोने में 11 से 12 का टाइम हो ही जाता था और मुझे नींद इतनी गहरी आती थी कि जब भी मैं बेड पर जाता था तो मेरी मॉर्निंग में ही आँख खुलती थी। लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी कारणवश मेरी आँख रात के 3 बजे खुल गई। ना तो किसी ने मुझे जगाया, ना तो कोई शोर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मेरी आँख खुले। लेकिन अचानक से मैंने जब घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। तब मेरे मन में वही 2 बातें आने लगी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार होता है ना कि रात के 3 बजे जो उठता है, यानी कि आपके आसपास कोई आपको घूर रहा है, कोई बुरी आत्मा है, तभी आँख खुल जाती है। और अगर पंडित और पुजारी की माने तो रात के 3 बजे का समय अच्छा नहीं होता है, भूत प्रेतों का होता है। उस टाइम शैतान काम कर रहा होता है, इसलिए आँख खुल जाती है। लेकिन फिर भी मैंने उन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मेरी डेली 3 बजे आँख खुलने लगी, तब मेरे मन में वही सब बातें आने लगी कि आज से पहले मेरी कभी भी 3 बजे रात में आँख नहीं खुलती थी, लेकिन इस रूम में सोने के बाद डेली 3 बजे मेरी आँख खुलने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा, क्योंकि उस टाइम आँख खुलना मैं कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। मुझे खुद भी लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। एक दिन अचानक मेरी आँख रात के 3 बजे खुली तो मैं किसी की आवाज़ सुनकर डर के उठ गया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है। 2 बार अपना नाम सुनने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत से पूछा, कौन है? माँ, आप हो? डैडी? मैंने इस तरह से जब मम्मी पापा का नाम लिया, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मेरे पुकारने के बाद कोई भी आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तो मैंने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया और यही सोचा कि शायद मेरा वहम है, रात के 3 बजे आँख खुलती है, और फिर मैं लेट गया। लेकिन अब मेरे साथ ये अक्सर होने लगा था। हर दिन मेरी आँख खुलने लगी 3 बजे और अचानक से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देती थी कि वो मेरा नाम पुकार रहा है। एक दिन मुझे आवाज़ रसोई से आती हुई सुनाई दी। मुझे लगा किचन में जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है। तो मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मैं बहुत ही धीरे धीरे पाँव से चलता हुआ रसोई की तरफ गया। तो रात के वही 3 से सवा 3 बजे का टाइम था। मैंने सोचा शायद माँ होगी, तो मैंने जाके देखा, लेकिन किचन में कोई भी नहीं था। तब मैं डर के भागा। तो मैंने सोचा एक बार मम्मी पापा के कमरे में देख लेता हूँ। तो वहाँ जाके मैंने देखा तो मम्मी पापा अपने ही रूम में थे और पूरे घर में कोई भी अलग से मेहमान भी नहीं आया हुआ था जिसकी आवाज़ हो। डरते हुए मैं अपने कमरे में चला आया और दूसरे दिन मैंने अपने पापा को सारी बातें बताई। तब माँ भी वहीं बैठी हुई थी, उन्होंने भी सुना। जब मैं इस तरह से परेशान रहने लगा आवाज़ों से, खैर वो आवाज़ें कुछ परेशान नहीं करती थी हमारे परिवार को, लेकिन रात में 3 बजे आँख खुलना और कोई आपका नाम पुकार रहा हो और छोटी मोटी आहटें हो रही हों, तो बड़े से बड़ा हिम्मत वाला भी डर जाएगा। तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा था। हम लोगों ने आसपास के पड़ोसी से पता किया तो उनमें से कई पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, इस घर से कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ आहटें आती हैं, जो हम लोगों ने भी सुनी हैं। खैर कुछ दिन बाद मेरे पेरेंट्स ने वो घर बदल दिया
और हम लोग एक नई कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है जैसे वो आवाज़ें मेरा पीछा कर रही हैं। मेरे मन में उस घर की कुछ डरावनी आहटें और आवाज़ें बैठ गई हैं, जो अभी भी रात को अक्सर मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मैं जानता हूँ वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक डर है जो मेरे अंदर बैठ गया है। तो अभी आपने जो कहानी सुनी वो अंकित की थी। इन्होंने अपनी स्टोरी पोस्ट करी थी रेडिट पे, जो मैंने आप लोग को सुनाई है। आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो फिर मिलती हूँ किसी और नई डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।